नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर मैं करता हूँ स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन, जिससे आपको एक नया स्मार्टफोन परचेज करने में कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ iQOO और Vivo कंपनी के दो सस्ते बजट रेंज में आने वाले बेहतरीन 5G स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास iQOO कंपनी की Z सीरीज का Z9 Lite 5G और दूसरा हमारे पास Vivo की T सीरीज का T3 Lite 5G। तो इन दोनों की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन करेंगे एक साथ, नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन, कैमरा पर, देखेंगे क्या क्या डिफरेंसेस है दोनों स्मार्टफोन में और कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। तो शुरुआत हमेशा की तरह दोनों स्मार्टफोन के प्राइस से करते हैं दोस्तों। तो दोनों ही स्मार्टफोन दो वेरिएंट में उपलब्ध हैं दोस्तों, 4GB 128GB वेरिएंट और 6GB 128GB वेरिएंट। जो लोअर वेरिएंट है 4GB 128GB वेरिएंट, ये आपको मिलेगा 10,500 रुपए का और 6GB वाला आपको मिलेगा 11,500 रुपए का। बैंक ऑफर या कूपन डिस्काउंट मिलता है तो कुछ परसेंटेज आपको यहाँ पर डिस्काउंट भी मिल सकता है दोस्तों। सेल आती रहती है, उसमें आपको काफी बड़ा डिस्काउंट भी मिलता है, तो प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इन स्मार्टफोन को हमें परचेज कहां से करना है। iQOO का फोन आपने परचेज करना है अमेजन की वेबसाइट पर, वहां आपको ये स्मार्टफोन काफी सस्ता मिल जाएगा, और गलती से फ्लिपकार्ट पर इसे परचेज कर लिया तो वो महंगा मिल जाएगा। वहीं पर इसका उल्टा दोस्तों, Vivo कंपनी का अगर आप अमेजन से परचेज करोगे तो महंगा मिलेगा, फ्लिपकार्ट से परचेज करोगे वहां पर आपको ये सस्ता मिल जाएगा। अब दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स पैकिंग पे नजर डालें तो काफी बड़ा अंतर आपको नजर आ जाएगा दोस्तों। जो Vivo कंपनी का स्मार्टफोन का बॉक्स है काफी थिन है, बहुत स्लिम है दोस्तों, जबकि iQOO का काफी मोटा बॉक्स आता है। ऐसा क्यों है दोस्तों, ये आपको वीडियो में आगे पता लग जाएगा। इसके अलावा बॉक्स पर आपको कहीं भी मोबाइल का डिजाइन नजर नहीं आता, और दोनों स्मार्टफोन के जो कंपनी की ब्रांडिंग की गई है वो काफी शाइनी फॉन्टों में, काफी कलरफुल यहाँ पर फॉन्ट यूज किए गए हैं। बैक साइड में ज्यादा कोई हाईलाइट फीचर्स को भी मेंशन नहीं किया गया है। इन हाईलाइट फीचर्स को तो मैं वीडियो में आपको आगे बताता ही रहूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बगल में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा नीचे की साइड, वो उसको जरूर दबा दीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके लिए यहाँ पर रेगुलर मैं लाता रहता हूँ। तो सबसे पहले बॉक्स के एक्सेसरीज की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, वारंटी इंफॉर्मेशन गाइड। इसके अलावा आपको दिए गए हैं दोनों स्मार्टफोन के साथ फोन को सुरक्षा देने के लिए फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन के बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कवर दोस्तों। तो काफी अच्छी क्वालिटी के कवर हैं। इन कवर्स को हम अदला बदली भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पर आ जाते हैं। इसके बाद दोनों स्मार्टफोन में जो USB केबल है वो आपको व्हाइट कलर की मिलती है। अलग अलग टाइप की आपको नजर आ रही होगी, लेकिन केबल एक ही है, पैकिंग अलग अलग टाइप से की गई है दोस्तों। टाइप A टू टाइप C USB केबल। अब iQOO कंपनी के बॉक्स में तो आपको एक चार्जर अडेप्टर दिया गया है दोस्तों, जो है 15 वोल्ट का एक नॉर्मल फास्ट चार्जर, जबकि Vivo कंपनी आपको चार्जर नहीं दे रही है दोस्तों। 15 वोल्ट का चार्ज सपोर्ट करेगी, लेकिन चार्जर यहां पर आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। ये एक माइनस पॉइंट है Vivo कंपनी के लिए। iQOO तो दे रहा है, Vivo कंपनी नहीं दे रही है। वैसे तो दोनों ही कंपनियां भाई भाई हैं, एक ही जैसे स्मार्टफोन को लॉन्च किया जाता है इन दोनों के द्वारा, बस थोड़े से अंतर रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम आते हैं डायरेक्ट स्मार्टफोन पर। तो स्मार्टफोन का जो फ्रंट साइड का लुक है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। दोनों ही स्मार्टफोन ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आते हैं और दोनों पर प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ है। इन एंड फील दोनों ही स्मार्टफोन हाथ में बहुत कंफर्टेबल, काफी अच्छे से आप दोनों स्मार्टफोन को कैरी कर सकते हैं हाथ में। स्लिम है, लाइट वेट है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन के बैक साइड में जो बॉडी यूज की गई है वो है प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट की, मैट टाइप की फिनिशिंग आपको देखने को मिलती है। iQOO हमारे पास है दोस्तों मोचा ब्राउन कलर वेरिएंट, जो कि धूप में कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। इसके अलावा दूसरा कलर वेरिएंट आता है इसका, जो है एक्वा फ्लो कलर, Vivo वाइब्रेंट ग्रीन कलर और मैजेस्टिक ब्लैक कलर। तो जो भी कलर वेरिएंट आपको पसंद आए आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन के नीचे की साइड iQOO और Vivo की ब्रांडिंग की गई है। दोनों स्मार्टफोन के बैक साइड को ध्यान से देखने पर हमें यहाँ पर कलर का अंतर ही नजर आ रहा है दोस्तों, बाकी सब कुछ एक जैसा ही नजर आ रहा है। कैमरा मॉड्यूल बिल्कुल सेम रखा गया है, कैमरा के फ्रेम बिल्कुल सेम रखे हैं, लेंस बिल्कुल सेम रखे हैं, हल्के उठे हुए लेंस मिलते हैं। और दोनों ही स्मार्टफोन में जो मेन प्राइमरी कैमरा है वो आपको मिलेगा 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद
विद एलईडी फ्लैश लाइट और फ्रंट में जो ड्रॉप नॉच है उसके अंदर 8 मेगापिक्सल की कैमरा दे रहे हैं दोनों ही कंपनियां। इसके अलावा दोनों ही स्मार्टफोन बॉक्सी टाइप के हैं जिनके चारों कॉर्नर राउंडेड और साइड फ्रेम बिल्कुल फ्लैट। राइट साइड में पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स, फिंगरप्रिंट सेंसर भी पावर ऑन की पर अटैच मिलता है। ऊपर की साइड स्पीकर आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों। आप ये ना सोचिएगा कि यहाँ हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिल रहा होगा, ना ही सेकेंडरी माइक ना ही डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलता है। ऊपर कर दिए फिट, नीचे से निकाल के बस स्पीकर पोर्ट। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे दी गई है और हाइब्रिड स्लॉट वाली ट्रे मिलती है, यानी कि एक बारी में 2 सिम कार्ड लगा पाओगे या एक सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड। बॉटम साइड में प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन ऑलरेडी बूटेड हैं। इनकी ब्राइटनेस को हमने 100% किया हुआ है, तो डिस्प्ले के जो कलर्स हैं, ब्राइटनेस है, वो बिल्कुल सेम टू सेम आपको दोनों स्मार्टफोन की मिलेगी। अगर आउटडोर भी यूज करते हो तो कड़ी धूप है तो वहां पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। हालांकि दोनों स्मार्टफोन में 840 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है, लेकिन ये ब्राइटनेस भी कुछ काम की नहीं जब कड़ी धूप हो। एज और बेजल्स जो हैं कॉर्नर ऊपर से तो पतले हैं, नीचे चिन ज्यादा रखी गई है दोनों स्मार्टफोन में। अब दोनों स्मार्टफोन का जो यूजर इंटरफेस है यहाँ पर बिल्कुल सेम। स्क्रॉल अप करते ही सारे एप्लीकेशन हमें यहाँ पर नजर आ जाते हैं। कुछ एक प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन भी हमें नजर आ रही है, चाहो तो आप इन्हें अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। टच दोनों का स्मूथ और फास्ट मिल जाता है दोस्तों। दोनों ही स्मार्टफोन 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पर टच स्पीड आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की, तो 6.56 इंच की HD प्लस IPS LCD के पैनल के साथ दोनों स्मार्टफोन आ रहे हैं, जिनका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1612 पिक्सल, पिक्सल डेंसिटी 269 ppi की। हाइट भी बिल्कुल सेम है दोस्तों, 163.63 मिलीमीटर हाइट, 75.58 मिलीमीटर की विड्थ और 8.39 मिलीमीटर दोनों की थिकनेस है। 185 ग्राम के हैं दोनों स्मार्टफोन और दोनों के अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है। और दोनों स्मार्टफोन स्प्लैश प्रूफ प्लस डस्ट प्रूफ है। IP64 की रेटिंग के साथ आ रहे हैं दोनों स्मार्टफोन। तो आजकल बरसात के सीजन में अगर गलती से भीग भी जाओ, फोन इतना सरवाइव कर लेगा। अब दोस्तों सेटिंग की ओर बढ़ते हैं और दोनों स्मार्टफोन की सेटिंग को एक साथ ओपन करके हमें अंदर जो इंटरफेस है वो बिल्कुल सेम टू सेम नजर आता है। यहीं से आप पूरा फोन कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे नीचे अबाउट फोन सेक्शन नजर आ रहा है। दोनों के अबाउट फोन सेक्शन को एक साथ ओपन करने पर दोनों ही स्मार्टफोन में हमें FunTouch OS 14 नजर आता है दोस्तों। यहाँ पर आपको डिवाइस नेम दिख रहे होंगे। इसके अलावा जो प्रोसेसर है वो भी बिल्कुल सेम, 2.4 GHz का ऑक्टा कोर और चिपसेट MediaTek Dimensity 6300 का दिया गया, जो बेस्ड है 6 nm के फैब्रिकेशन पर। ग्राफिक Mali G57 के मिलते हैं। ये हमारे पास 6GB वेरिएंट है, तो 6GB रैम प्लस 6GB वर्चुअल रैम यहाँ पर दी गई है। 128GB का स्टोरेज। Android 14 दिया गया है और कंपनी ने दावा किया है 15-16 का अपडेट भी जरूर देंगे। 15 का तो मिल जाएगा, 16 जब आएगा तभी देखा जाएगा, क्योंकि कंपनी कई बार बेवकूफ भी बनाती है और टाइम पर कोई अपडेट नहीं देती। सिक्योरिटी अपडेट 3 साल तक आपको इसमें मिल ही जाएंगे। बाकी एक्सपेंडेबल मेमोरी को 1 TB तक बढ़ाया जा सकता है। अब एक छोटी सी नजर दोनों स्मार्टफोन के कैमरा पर डालें तो दोनों स्मार्टफोन के जो कैमरा क्लैरिटी है वो बिल्कुल सेम टू सेम नजर आएगी, ज्यादा कोई अंतर नहीं है। ध्यान से देखने पर यहाँ पर कलर भी बिल्कुल सेम देखने को मिलते हैं। दोनों स्मार्टफोन में डायरेक्ट 2x तक शिफ्ट हो सकते हैं और जो फुल जूम क्वालिटी है दोनों स्मार्टफोन की वो 10x तक की है और यहाँ पर क्लैरिटी आप नोटिस कर सकते हैं फुल 10x जूम में। इसके अलावा पोर्ट्रेट नाइट मोड मिल जाते हैं। इसके अलावा पोर्ट्रेट और नाइट मोड भी मिल जाते हैं। काफी अदर फीचर्स भी हैं, लेकिन वीडियो अगर आप शूट करते हो दोनों स्मार्टफोन से तो फुल HD और HD में वीडियो शूट कर पाओगे। 720p 1080p में 30 fps का ही सपोर्ट मिलेगा, चाहे वो फ्रंट हो चाहे रियर कैमरा हो। इसके अलावा फ्रंट कैमरा भी आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं, अभी वीडियो मोड में है और अब फोटो मोड में आगे दोस्तों, तो क्लैरिटी बिल्कुल सेम टू सेम ही नजर आएगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन में हमें सिर्फ कलर वेरिएंट का ही अंतर नजर आ रहा है दोस्तों, बाकी सब कुछ एक जैसा ही है। तो फिर क्यों हम यहाँ पर वीवो का बिना चार्जर वाला फोन परचेज करें? उससे अच्छा तो iQOO का क्यों ना ले दोस्तों। चार्जर तो मिल रहा है कम से कम, कि एक ओरिजिनल चार्जर की कीमत कम से कम 700-800 रुपए होती है। यहाँ पर ये Vivo T सीरीज ने गलती कर दी, चार्जर न देके ये कर रहा है महंगे ब्रांड को कॉपी। अब जो 40-50 हजार रुपए का मोबाइल खरीदेगा तो उसको 2000 रुपए का चार्जर लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कोई बड़ी मुश्किल से 10-12 हजार रुपए जमा कर रहा है एक बढ़िया सा 5G स्मार्टफोन परचेज करने के लिए और उसको आप चार्जर न दो, तो ये तो नाइंसाफी होगी दोस्तों। तो Vivo कंपनी को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो Vivo को आपको कर देना चाहिए साइड और iQOO कंपनी का फोन लेना
लेना चाहिए। कंपनी भले एक ही है लेकिन कम से कम चार्जर तो दे रही है। बाकी अपनी अपनी पसंद आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इन दोनों में से आपको कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया लगा, कौन सा आप परचेज करना चाहोगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे आपको एक नया स्मार्टफोन परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए मिलता है अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सपोर्ट करिए दोस्तों, ताकि हम आपके लिए रेगुलर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें।